दिव्या बचाने वाली है अपनी सास यहाँ पर पद्मा की जान और यहाँ पर प्रेम के सामने साबित कर देने वाली है कि वो उसके परिवार को दिल से चाहती है। जी हाँ, सीरियल दिव्य प्रेम की बात करें तो हॉस्पिटल में यहाँ पर लेकर जाएगा प्रेम अपनी माँ पद्मा को, लेकिन यहाँ पर उनकी जान यहाँ पर इससे पहले निकल जाए, फिर उनको कर्णमोहिनी मार दे, इससे पहले यहाँ पर दिव्या पहुंच जाएगी और अपनी स्वर्णमोहिनी की सारी शक्तियां यहाँ पर उनके अंदर डाल देंगी और यहाँ पर पद्मा के अंदर जान आ जाएगी। पद्मा जिंदा हो जाने वाली है। पद्मा के जिंदा होते ही यहाँ पर 440 वोल्ट का झटका लगेगा कर्णमोहिनी को। कर्णमोहिनी कहेगी कि मेरी शक्तियां इस तरह से निष्क्रिय नहीं हो सकती हैं और मैं इस लड़की का चेहरा देखना चाहती हूँ। आखिरकार ये स्वर्णमोहिनी है कौन? ये तपस्या अगर स्वर्णमोहिनी नहीं है तो स्वर्णमोहिनी कौन बन गया? और वो साफ साफ देख लेने वाली है कि भाई स्वर्णमोहिनी कोई और नहीं बल्कि दिव्या, और दिव्या कर्णमोहिनी के यहाँ पर सामने आ जाएगी। कर्णमोहिनी और दिव्या यानी कि स्वर्णमोहिनी में भयंकर युद्ध होगा और सामने पड़ी यहाँ पर बेड पर पद्मा की माँ देखने वाली है हॉस्पिटल में ही कि भाई ये दोनों यहाँ पर कर्णमोहिनी और स्वर्णमोहिनी है, जिसमें से उसकी बहू दिव्या स्वर्णमोहिनी है जो कि उसके बेटे को और उसकी जान बचाने के लिए आई है। अब आप देखने वाले कि उसे पता चलेगा कि भाई स्वर्णमोहिनी दिव्या है तो वो उसके पैरों में गिर जाएगी और कहेगी तुम महाकाल की संतान हो, तुम महाकाल की यहाँ पर शक्ति हो और महाकाल की तुम बेटी हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम्हारी माँ ने ही मेरे बेटे की जान बचाई थी। अब कहीं ना कहीं भाई यहाँ पर स्वर्णमोहिनी और कर्णमोहिनी के खेल में यहाँ पर पद्मा भी अहम रोल निभाने वाली है। पद्मा जाकर अपने बेटे प्रेम से कहने वाली है कि मैं जैसा कहूंगी तुझे वैसा ही करना पड़ेगा। इस दिव्या को अपनी बीवी बना के तुझे अपनी जिंदगी में रखना होगा, अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तेरी बीवी नहीं बल्कि स्वर्णमोहिनी भी है और हमारी संरक्षक महाकाल की अपनी सास को बचाने के लिए करने वाली है दिव्या यहाँ पर कर्णमोहिनी का श्रृंगार और यहाँ पर उस संहार को देखने वाली यानी कि उन दोनों की लड़ाई को देखने वाली है। उसकी सास और पद्मा देखकर दंग रह जाने वाली है। भाई प्रेम की माँ ये देख लेगी कि जो यहाँ पर उसकी दिव्या है बहू, वो यहाँ पर स्वर्णमोहिनी है, वही स्वर्णमोहिनी जिससे एक बार उसने उनकी बेटी की जान बचाई थी और वैसे ही स्वर्णमोहिनी दिव्या है। ये सब देखकर वो चौंक जाने वाली है और दूसरी तरफ वो देखने वाली है कि भाई लाल कपड़ों में जो यहाँ पर कर्णमोहिनी उससे स्वर्णमोहिनी की लड़ाई हो रही है और इस लड़ाई में भाई जो दिव्या वो जीत जाती है और कर्णमोहिनी को ऐसा मारती है अपनी शक्तियों से कि भाई वो चली जाती है अपने लोक को वापस। अब आपको दिखाया जाएगा कि भाई जहाँ पे तीज के मौके पे यहाँ पर उसने कहा है सभी पतियों से कि अपनी अपनी पत्नी का खून कर दो, तो भाई यहाँ पर ये सारी चीजें सत्य होने वाली होती हैं, लेकिन सही समय पर यहाँ पर दिव्या अपने स्वर्णमोहिनी अवतार में आकर कर्णमोहिनी की सारी शक्तियों को खत्म कर देती है और खत्म करने के बाद यहाँ पर कर्णमोहिनी को भी खत्म करने के लिए चलती है, लेकिन कर्णमोहिनी बचकर वहां से भाग जाने वाली है। लेकिन यह सारी चीजें देख लेने वाली है पद्मा जो कि प्रेम की माँ है और वो दिव्या को अपनी बहू मान लेने वाली और कहने वाली है कि तुम वाकई भगवान महाकाल की भेजी हुई हो और तुमने मेरे परिवार को बचाया है और इनके पापा जी